वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण में आज हम देखेंगे सदिशों का घटाना कि किस तरीके से हम सदिश राशियों को घटाते हैं। जैसे अभी तक सदिश राशियों को जोड़ना, सदिश राशियों का वियोजन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ही आज हम देखेंगे कि सदिश को हम किस तरीके से घटाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पे दो सदिश दिए गए हैं, एक है ये वेक्टर ए और दूसरा है ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये मान लेते हैं 3 मात्रक है इसका परिमाण, इसका मात्रक क्या है 2, इसका परिमाण क्या है 2 मात्रक। ये दो सदिश ए और बी है ना। हमें क्या करना है, सदिश ए में से बी माइनस करना है, सदिश ए में से बी को क्या करना है घटाना है, ठीक। क्या करना है, सदिश ए में से सदिश बी को घटाना है। तो सदिश के घटाने का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब होता है कि वेक्टर ए में हम माइनस बी ऐड कर दें, ठीक। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब ए में हम माइनस वेक्टर बी क्या करें ऐड कर दें। तो जैसे ये क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो अगर हम माइनस बी ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस वेक्टर बी को, ठीक है। जैसे ये क्या है वेक्टर बी है, तो अगर इसको 180 डिग्री रोटेट किया गया, जैसे ये क्या है वेक्टर बी, इसको 180 डिग्री हमने क्या किया रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो गया माइनस बी, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई विपरीत हो गई, परिमाण उतना ही है ना। तो ये क्या हो गया माइनस बी। अब अगर हमको ए में से बी माइनस करना है, यानी कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, तो इसका मतलब होता है कि सदिश ए में माइनस वेक्टर बी ऐड कर दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सदिश ए है, ठीक है, उसमें हम ऐड कर दे किसको, माइनस वेक्टर बी को, है ना। सदिश ए में माइनस बी ऐड कर दे तो इसका मतलब वो क्या निकल के आएगा ए माइनस बी। कैसे ऐड करेंगे दोनों को, बताया है तरीका कि पहले हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया, अब इसमें हमको क्या ऐड करना है माइनस वेक्टर बी। तो माइनस वेक्टर बी कहां से ड्रॉ करेंगे, जो वेक्टर ए है उसके हेड से, है ना, उसके जो उसका जो शीर्ष है वहां से। तो हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया माइनस वेक्टर बी, है ना। अब हमने ए में माइनस बी को ऐड कर दिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले की टेल और लास्ट वाले का हेड हमने मिला दिया। ये क्या हो गया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी कि किसको शो कर रहा है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के एडिशन को, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, है ना, कि योग को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। यानी कि सदिश को घटाने में भी क्या है वही नियम लगते हैं जैसे सदिश का हम योग करते हैं। बस अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि a में से b निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि a में हम माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। a में किसको ऐड कर रहे हैं माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो अगर a में b माइनस करना है तो हम पहले क्या करेंगे a को ड्रॉ कर लेंगे और फिर b का अपोजिट वेक्टर क्या खींचेंगे, v का अपोजिट वेक्टर यानी कि माइनस बी, और इस a में माइनस बी को हम ऐड कर देंगे। तो a प्लस माइनस बी क्या है a माइनस बी। इस तरीके से हम दो वेक्टर को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। बना लीजिए इसको। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सदिश राशियों में गुणा किस तरीके से करते हैं ना, किस तरीके से सदिश राशि का गुणा किया जाता है। सदिश राशि में किसी अदिश का गुणा कैसे होता है, सदिश को हम सदिश से गुणा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा सदिश राशियों का गुणन है ना। कितने तरीके से हो सकता है सदिश का गुणा, देखिए पहली कंडीशन है
किसी अदिश से सदिश का गुणा, किसी अदिश से सदिश का गुणा, दूसरा सदिश का सदिश से गुणा। यानी कि अब हम देखेंगे कि किसी सदिश में हम अदिश का गुणा कैसे करते हैं और किसी सदिश से सदिश का गुणा कैसे करते हैं। तो जब सदिश का सदिश से गुणा होता है तो इसको दो तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। एक होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम बता चुके हैं कि सदिश राशि को हम कैसे जोड़ते हैं, सदिश राशि को वियोजित कैसे करते हैं, सदिश को हम घटाते कैसे हैं। अब देखेंगे कि सदिश राशियों पे हम गुणन की क्रिया कैसे करते हैं, यानी कि जो गुणा की संक्रिया, मल्टीप्लाई की जो संक्रिया है उसको हम सदिश राशियों पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले यह क्या है कि कैसे, पहले देखेंगे किसी अदिश से सदिश का गुणा कैसे होता है, फिर देखेंगे कि सदिश का सदिश से गुणा किस तरीके से होता है, जिसको हम दो तरीके से गुणा कर सकते हैं, अदिश गुणन और सदिश गुणन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी अदिश से सदिश का गुणा। सबसे पहले क्या देखेंगे, किसी अदिश का यानी अदिश से सदिश का गुणा, किसी अदिश से सदिश का गुणा। यानी कि एक अदिश राशि से किसी सदिश का गुणा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। यहां पे ए कैप का क्या मतलब होता है, चाहे मॉड ऑफ ए कैप लिखे या सिर्फ ए कैप लिख सकते हैं। यहां पे ए कैप का मतलब क्या है, जहां ए कैप वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, किसी सदिश से किसी सदिश का, किसी अदिश से सदिश का गुणा, मतलब एक अदिश राशि से किसी सदिश राशि को हम गुणा किस तरीके से करेंगे। तो जैसे यहां वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, कोई भी सदिश राशि वेक्टर है तो क्या होगा, उसमें उसका परिमाण होगा, साथ में उसकी दिशा होगी। तो यहां पे परिमाण क्या है ए और दिशा क्या है ए कैप। ए कैप किस डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में वेक्टर ए होगा उसी दिशा में क्या होगा, वेक्टर ए होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ ए कैप या ए कैप लिख सकते हैं। ए यानी कि मॉड ऑफ ए यानी कि क्या है, वो सदिश ए का परिमाण है, ए कैप क्या है, वेक्टर ए की दिशा है। अब अगर इसे किसी अदिश राशि से, कोई भी अदिश राशि हम मान लेते हैं, गुणा किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी अदिश के से सदिश ए को गुणा करने पर, कैसे गुणा करेंगे देखते हैं। हमने एक अदिश के से ए का गुणा कर दिया, यानी कि सदिश में हमने एक अदिश राशि के का गुणा कर दिया। तो कैसे गुणा होता है देख लेते हैं।
जो ये अदिश राशि होती है इसका गुणा हो जाता है इसके परिमाण में, और दिशा एज इट इज यानी कि उतनी ही रहती है। यानी कि जब किसी सदिश को हम अदिश से गुणा करते हैं तो उस अदिश राशि का सदिश राशि के परिमाण से गुणा हो जाता है तथा दिशा उतनी ही रहती है। तो यहां लिख सकते हैं क्या कि किसी सदिश को किसी अदिश से गुणा करने पर उस अदिश राशि का सदिश राशि में गुणा हो जाता है और दिशा वही रहती है। लिख सकते हैं क्लियर। मतलब किसी अदिश राशि का जब सदिश राशि में गुणा किया जाता है तो उस अदिश राशि का सदिश राशि के परिमाण से गुणा हो जाता है, दिशा उतनी ही रहती है। जैसे देखिए यहां वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, मॉड ऑफ ए कैप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि सदिश ए में क्या है, ए का परिमाण है, साथ में उसकी दिशा है। तो अगर हम के से गुणा कर देंगे, किसी अदिश से सदिश में जब गुणा करेंगे तो उस अदिश का इसके परिमाण में गुणा हो जाएगा, दिशा उतनी ही रहेगी। देखिए यहां पे जो परिमाण था के से जब गुणा किया तो परिमाण कितने गुना हो गया, के गुना हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से किसी अदिश राशि का हम सदिश राशि में गुणा कर सकते हैं। और अदिश से जब सदिश का हम गुणा करते हैं तो जो राशि हमको मिलती है वो कैसी होती है, सदिश राशि होती है। और उसका परिमाण क्या होता है, जिस अदिश से गुणा करते हैं उतने गुना हो जाता है और दिशा उतनी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दो सदिशों का गुणन। कितने टाइप से हो सकता है बता चुके हैं। पहला कौन सा टाइप था, अभी बताया कि जब दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं दो तरीके से, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। तो पहले हम देखेंगे अदिश गुणन। अदिश गुणन या इसे कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन, दो सदिशों का गुणन, जिसमें से पहला टाइप कौन सा है, अदिश गुणन। मतलब जब दो सदिश को गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो। दो सदिश को गुणा करने पर, अदिश गुणन हम किसका कर रहे हैं, हम अदिश का अदिश से गुणा करेंगे तो उसका स्केलर से कोई मतलब ही नहीं है। हम बात किसी कर रहे हैं, सदिश राशियों के गुणन की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पे भी गुणा किसका होगा, अदिश राशियों का होगा। हम दो सदिश राशियों की गुणा किसका होगा, सदिश राशियों का होगा। हम यहां पे दो सदिश राशियों के गुणा की बात कर रहे हैं, दो सदिश राशियों के गुणन की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम दो सदिश का गुणा करते हैं और एक हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। तो लिख सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होती है। मतलब जब दो सदिश राशियों में अदिश गुणन लगाया जाएगा, अदिश गुणन किया जाएगा तो जो राशि हमें मिलेगी वो कैसी होगी, है ना, अदिश राशि होती है ना। इसे
सदिशों के मध्य बिंदु यानी कि डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। गुणा किसका कर रहे हैं, दो सदिश राशियों का। कौन से टाइप से, अदिश गुणन, है ना। यानी कि जब दो सदिश को गुणा करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे सदिश गुणन को, ऐसी सदिश राशियों के गुणन को हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो सदिश का गुणा करने पर हमें कैसी राशि मिले, अदिश राशि मिले, तो इसे क्या कहते हैं, हम अदिश गुणन कहते हैं। और इसे कैसे व्यक्त करते हैं, डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणन क्या होगा, अदिश गुणन कैसे लिखते हैं, अदिश गुणन को हम डॉट लगाकर। तो अदिश गुणन को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, ए डॉट बी, है ना। पहली चीज क्या बताया कि जब दो सदिश को गुणा करेंगे और हमें एक ऐसी राशि मिले, एक अदिश राशि मिले, तो क्या है, ये अदिश गुणन होता है। और इसे क्या लगा के व्यक्त करते हैं, डॉट लगाकर। तो यहां वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। यानी कि इनका गुणा कैसा होगा, एक अदिश राशि होगी। इनका गुणा कैसा होगा, एक अदिश राशि होगी। और इसे हम क्या कहेंगे, अदिश गुणन कहेंगे या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी कि लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे थीटा क्या है, थीटा सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। ठीक है, जहां थीटा सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण है। क्लियर हो गया सभी को। अदिश गुणन क्या है, जब दो सदिश को गुणा करने पर, हम सदिश राशियों की बात कर रहे हैं कि दो सदिश का गुणा हम कैसे कर सकते हैं। दो मेथड बताएं, एक अदिश गुणन, एक सदिश गुणन। तो हम बात कर रहे हैं भी अदिश गुणन की। तो अगर दो सदिश को गुणा करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। इसे डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं। यहां जैसे क्या लिखा, वेक्टर ए डॉट बी, मतलब ये ए और बी के, ए और बी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट क्या कर रहा है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन को व्यक्त कर रहा है ना। और डॉट लगाने के कारण ही से हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये अदिश गुणन हम कैसे निकालते हैं, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं हम। वेक्टर ए डॉट बी लिखे हम या वेक्टर बी डॉट ए लिखे, बात एक ही है। यानी कि अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। वेक्टर ए डॉट बी लिखे या वेक्टर बी डॉट ए लिखे, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि सदिश गुणन जो अदिश गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
जैसे थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो वेक्टर ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस 0 की वैल्यू होती 1, कितना आ गया ए बी। यानी कि जब दो सदिश समांतर हो तो उनका जो अदिश गुणन होगा दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा किसी का 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया ए बी। यानी कि जब दो सदिश समांतर हो या उनके बीच का कोण कितना हो 0 हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब उनका अदिश गुणन। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर थीटा कितना है 90 डिग्री है, यानी कि सदिश क्या है परस्पर लंबवत है, थीटा बराबर 90 यानी कि सदिश क्या है परस्पर लंबवत है, तो ए डॉट बी कितना होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी कि ए का परिमाण बी का परिमाण गुणे कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बी को, कितना आ गया 0। यानी कि एक बात और समझ में आ गई कि अगर दो लंबवत सदिश हैं, यानी कि दो सदिश के बीच का कोण कितना है 90 है, यानी कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है 0 होता है। मतलब कहीं एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपसे पूछे कि सिद्ध कीजिए दो सदिश क्या है लंबवत हैं, तो अगर हम देखेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब सदिशों के बीच का कोण कितना होगा 90 होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर किसी सदिश ए का सदिश ए से ही गुणा किया जाए, किसी सदिश ए का ए से ही गुणा किया जाए, तो मतलब क्या हुआ ए का परिमाण फिर वेक्टर ए का परिमाण कॉस, दो सदिश क्या है एक ही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, मतलब उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को मॉड ऑफ ए इंटू कॉस 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक और बात समझ में आई कि किसी सदिश का उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी सदिश को जब उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन किया जाएगा तो जो वैल्यू होगी वो उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अब निकालना है लंबकोणिक एकांक वेक्टरों का अदिश गुणन। जैसे अगर हमसे कहा जाए निकालना है आई डॉट आई, आई क्या है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, मतलब आई कैप का परिमाण कितना हो गया 1, फिर आई कैप का परिमाण कितना हो गया 1, आई कैप दोनों क्या है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 0। आई डॉट आई का मतलब आई एकांक वेक्टर, दूसरा आई कैप भी एकांक वेक्टर, दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है जैसे ए डॉट बी दिया है तो ए का परिमाण बी का परिमाण गुणे कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के बीच का कोण होता है। तो आई कैप का परिमाण, आई क्या है एकांक वेक्टर है तो इसका परिमाण 1, फिर आई कैप एकांक वेक्टर परिमाण 1, फिर कॉस दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसी तरीके से जे डॉट जे 1 इंटू कॉस 0 कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम के डॉट के निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 1 कॉस 0 कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में है ना एकांक वेक्टर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, जे डॉट जे कैप कितना होगा 1 होगा, के कैप डॉट के कैप कितना होगा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में अगर हमें निकालना है आई डॉट जे कैप,
है ना। क्या निकालना है, आई डॉट जे निकालना है। तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1 कॉस आई और जे, यानी कि आई एक्स अक्ष की दिशा में, जे वाई अक्ष की दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90, कितना हो गया 0। इसी तरीके से जे डॉट के कितना होगा 1 कॉस 90, कितना हो गया 0। इसी तरीके से के डॉट आई कितना हो जाएगा 1 कॉस 90, कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि उसी दिशा में, एक ही दिशा में एकांक वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है वो कितना होता है 1। जैसे एक्स अक्ष दिशा में एकांक वेक्टर आई होते हैं तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। और लंबवत दिशाओं में एकांक वेक्टरों का गुणन डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई कितना हुआ 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके यहां पे सदिशों के बीच का कोण क्या बन रहा है 90 बन रहा है। यहां पे सदिशों के बीच का कोण कितना होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। जैसे मान लेते हैं दे रखा है a बराबर a1i प्लस a2j और प्लस a3k। वेक्टर b बराबर दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k। यहां पे दो चीजें हमको निकालनी है। ठीक है ना। पहला निकालना है a डॉट b और दूसरा निकालना है a और b के बीच का कोण, a व b के बीच कोण। चलिए निकालते हैं। क्या निकालना हमें, सबसे पहले a डॉट b। तो a डॉट b कैसे निकालेंगे, a में क्या है वेक्टर a का मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट वेक्टर b कितना है b1i प्लस b2j और प्लस b3k। डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, जो गुणनफल होता है वो योग पे क्या होता है वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। यानी कि यहां पे से लिख सकते हैं a1i डॉट क्या लिखा है b1i प्लस b2j और प्लस b3k। इसी तरीके से a2j डॉट b1i प्लस b2j और प्लस b3k, ध्यान से है ना। फिर इसी तरीके से a3k डॉट b1i प्लस b2j और प्लस b3k। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, हमें a डॉट b निकालना था जबकि a और b दोनों ही अपने कंपोनेंट यानी कि अपने लंबकोणिक घटकों के रूप में दे रखे थे। तो वेक्टर a डॉट b मतलब a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब a1i से क्या होगा, इस पूरे वेक्टर का क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो a1i डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसी तरह a2j डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसी तरह a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब a1i डॉट b1i डॉट b1i जब निकालेंगे तो क्या आएगा a1 b1, i डॉट i कितना हो जाएगा 1, बता चुके हैं i डॉट i कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए a1 b2 और फिर क्या है i डॉट j, a1 b2 और i डॉट j कितना होता है 0, यानी कि ये स्टेप क्या हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया। इसी तरह a1i डॉट b3 के तो क्या आएगा a1 b3 और i डॉट के कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए अब a2j b1i a2 b1 और j डॉट i कितना हो जाएगा 0। फिर a2j b2j तो कितना होगा a2 b2 और j डॉट j कितना हो जाएगा 1। फिर a2j और b3 के a2 b3 j डॉट के कितना हो गया 0। नेक्स्ट a3k डॉट b1i a3 b1 और k डॉट i हो गया 0। इसी तरीके से a3k डॉट b2j क्या हो गया a3 b2
और k डॉट j कितना हो गया 0। फिर क्या है a3k डॉट b3 के कितना हो जाएगा a3 b3 और k डॉट k कितना हो जाएगा 1। यानी कि ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आया a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। ध्यान दीजिएगा क्या निकल के आया a डॉट b a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 है ना। देख लीजिए यहां पे क्या हुआ, कैसे किया हमने a डॉट b निकालना था तो हमने a1i को b1i प्लस b2j प्लस b3k से मल्टीप्लाई किया, a2j को b1i प्लस b2j प्लस b3k से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट मतलब निकाला, फिर a3k का डॉट प्रोडक्ट निकाला b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। अब a1i को b1i से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b1 i डॉट i कितना हो गया 1, फिर a1 b2 i डॉट j कितना हो जाएगा 0, फिर a1 b3 i डॉट k कितना हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में a2j b1i, अब देखिए a2j इंटू b1i कितना हो जाएगा a2 b1 j डॉट i कितना हो गया 0, फिर क्या है a2 b2 j डॉट j कितना हो गया 1। फिर ये वाले टर्म ध्यान रखिएगा है ना, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जैसे अब a2j को b3k से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो a2 b3 j डॉट k कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए a3k डॉट b1i तो a3 b1 k डॉट i कितना हो जाएगा 0, फिर a3 b2 k डॉट j कितना हो जाएगा 0, फिर a3k b3k तो a3 b3 k डॉट k कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा a डॉट b निकल आता है। ठीक है, क्या निकल के आया है a डॉट b, a डॉट b निकल के आया है a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। अब हमसे दूसरा, इसमें पहला तो हो गया a डॉट b निकाल लिया, और क्या पूछा था a और b के बीच का कोण। तो फॉर्मूला पता में क्या होता है a डॉट b बराबर मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा निकाल ले कैसे a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, तो a डॉट b कितना निकल के आया है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मॉड ऑफ a कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है अंडर रूट है ना, वेक्टर a क्या है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका मॉड क्या होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अंडर रूट मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये वेक्टर b दे रखा है तो मॉड ऑफ b b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर। ये कितना आ गया कॉस थीटा आ गया, तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं कैसे कॉस इनवर्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो सदिश अपने लंबकोणिक घटकों के रूप में दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और उनके बीच का कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अदिश गुणन था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अदिश गुणन की कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से अदिश गुणन हम करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं।